प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में हम कल के सत्संग का अगला हिस्सा सुनेंगे। कल परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज द्वारा अपने सतगुरु परम संत हजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस भंडारे 6 फरवरी 1984 के सत्संग को हम सब सुन रहे हैं और आज उस सत्संग का दूसरा हिस्सा आपके समक्ष प्रस्तुत है। संत महात्माओं ने कहा, मेरा भरता बड़ा विवेकी आपे संत कहावे। कि परमात्मा खुद एक इंसानी चोले में आकर बैठ जाता है और अपने जीवों को सही रास्ते पर लगाता है। इस बात को सबने अपने अपने तरीके से कहा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक दास बुलाया बोले कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर बैठकर वो परमात्मा बोल रहा है। कहने का मतलब है कि चोला तो इंसान का है, लेकिन ताकत जो है, जो काम कर रही है, वो उस परमात्मा की है। संत के 2 रूप होते हैं। एक रूप दुनिया का है, जो वो हमारे बीच हमारे जैसे काम कर रहा है, और दूसरा रूप वो है जब वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। संत महात्मा इस संसार में उस परमात्मा के मिशन के लिए आते हैं, मगर दुनिया में हमारे जैसे ही रहते हैं। इसी तरह मलमूत्र का चोला लिए रहते हैं, हमारी ही तरह सारे काम करते हैं। कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे जैसा ही आदमी है, इसमें और हमारे में कोई भेद नहीं। हम नहीं जानते कि वो दुनिया में रहते हुए भी, हमारे बीच में रहते हुए भी उसके सारे काम अलौकिक होते हैं। उसका सारा काम अलग ढंग से होता है। स्टेज पर कोई आदमी हो, एक्टिंग कर रहा हो, तो उसके अंदर अपनी अदा भी छिपी रहती है। जो पर्सनल इमेज है, जो उसका पर्सनल रूप है, वो भी उसके अंदर झलकता है। ठीक इसी तरह संत महात्मा इस दुनिया में इंसानी रूप में रहते हुए भी उनके अंदर वो परमात्मा के शक्ति काम करने के लिए उनके भीतर एक विशेषता रहती है। इसलिए बताया है कि वो परमात्मा खुद ही व्यक्त होता है। जिस जीव के अच्छे कर्म होते हैं, उसे वो कोई न कोई काम बताकर अपने चरणों में लगा लेता है। ये हमारे अपने हाथ की बात नहीं। संतों के जीवन से कई उदाहरण हैं। बाबा सावंत सिंह जी महाराज उन दिनों कंपनी में इंजीनियर लगे हुए थे। हालांकि मन के अंदर ख्याल उठा कि कोई संत महात्मा मिले तो उनका सत्संग सुनते, बातचीत करते, और चाह थी कि कोई पूर्ण संत प्राप्त हो जाए। उन्हीं दिनों बाबा जयमल सिंह जी महाराज आए, साथ में बीबी भी थी। जब उधर से गुजर रहे तो बाबा सावंत सिंह को देखकर कहने लगे बीबी से, देख बीबी, मैं इस सरदार को लेने आया हूँ। कहने लगी, किस लिए लेने आए हो? तो बताया कि इसे रूहानियत की दौलत देनी है। इस पर उन्होंने कहा, आपने अच्छा सिख ढूंढा है। न इसने आपको वाहेगुरु की फतह बुलाई, न मत्था टेका। कहने लगे, बीवी, इसे क्या मालूम है कि मैं कौन हूँ, पर मुझे तो मालूम है कि इसे मेरा सिख बनना है। ये मेरे से नाम लेगा और 4 दिन बाद ये मेरे पास आएगा। 4 दिन बाद फिर बाबा सावंत सिंह एक आदमी के साथ बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पास गए, दर्शन किए, सवाल किए, और फिर कुछ दिनों बाद नाम लेने वाले बने। इसका मतलब है संत का वो जीव था, इसलिए संत ने अपने आप हाथ पकड़कर खींच लिया, दर्शन दिए
और ये प्रेरणा दी, उसके मन के अंदर इस रास्ते पर लगाया। ठीक इसी तरह की दूसरी घटना है सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन की। वो नर्मदा के तट पर घूम रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी बैठा था। वो कहने लगे, आप कौन हैं? कहने लगे, मैं गुरु गोविंद सिंह हूँ। किस लिए आए हो? तो बताया कि तू मेरा सिख है और मैं तेरा गुरु हूँ, इसलिए तुझे लेने आया हूँ। फिर कहा, क्या मैं आपका बंदा हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, और नामदान दिया। कहने का मतलब है कि संत अपने जीवों को खुद तलाश कर लेते हैं। ईसा मसीह ने बड़ा साफ कहा है। पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपनी खोई हुई भेड़ें ढूंढ रहा हूँ। मैं अपनी खोई हुई भेड़ें ढूंढ रहा हूँ। जो जीव इस संसार में भटक रहे हैं और जिनका काम मुझे मिला है कि इन्हें परमात्मा के देश पहुँचाना है, ढूंढ ढूंढ कर मैं उन्हें रास्ते पर लगा रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी यही बात कही है कि मैं अपने सिख को ढूंढने आया हूँ। मेरे सिख खोए हुए हैं, उनकी तलाश करता फिर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हर जीव के ऊपर किसी न किसी संत की मुहर लगी होती है। जिसके ऊपर जिसकी मुहर होती है वो संत खुद अपने जीव की तलाश करके इस रास्ते पर लगा देता है। हमारे अपने हाथ की बात नहीं कि उसके पास जाकर नाम ले ले या उसके चरणों में लग जाएं। कई बारी हम कहते हैं कि हमने बड़ा एहसान किया, इसे नाम दिलवा दिया, लेकिन कभी ख्याल नहीं करते कि हमने क्या एहसान किया। ये तो उसके भाग्य में लिखा था। ये तो खाली मन का भ्रम है कि हम कुछ दिलवाने वाले हैं। मुझे अपने जीवन की याद है, सन 1953 की बात है, जब हमारे साथ एक इंजीनियर साहब थे, आगरा से नाम लिए हुए थे, राधा स्वामी मत को मानने वाले। एक दिन मुझसे कहने लगे, चलो आप भी नाम ले लो। मैंने सोचा कि अफसर है, मना करूं तो शायद बुरा मानेंगे। शुरू शुरू में नौकरी थी, कह दिया अच्छा चलेंगे। थोड़ी बात चली, फिर कहने लगे कि भंडारे का समय आ गया है। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी और उन्होंने मंजूरी भी दे दी। पूरी तैयारी होने लगी, लेकिन मुझे ख्याल आया कि कहाँ गुरु के चक्कर में पड़ें। गुरु गुरु बनना नहीं। मैं आर्य समाजी आदमी था, सोचता था ये सब ढोंग है। इसलिए मैं कहने लगा कि मेरी पत्नी बीमार है तो मैं नहीं चल पाऊँगा, फिर कभी मौका होगा तो चलेंगे। ये बात कही तो वो जाने लगे और कहने लगे, गुप्ता जी एक बात कहूँ, आपको नाम तो मिलना है पर 3-4 साल बाद मिलना है और किसी और संत से मिलना है। कारण क्या था कि भाई उनकी आँख खुली थी और उन्हें मालूम था कि क्या कैसे होना है। वो चले गए, पर मेरे मन के अंदर ख्याल आया कि ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे तो कभी नाम लेना नहीं। और फिर उसके बाद सन 1957 में हुजूर शाहजहाँपुर आए, सत्संग सुना, पर मन में फिर भी ख्याल नहीं आया कि नाम लेना है। फिर तमाशा देखने के लिए गए कि नाम कैसे मिलता है। हुजूर ने 7 बजे नामदान देना शुरू किया और हम 7:30 बजे पहुँचे। मन में ख्याल था कि कहीं ऐसा न हो ज़बरदस्ती नाम दे दें। आधा घंटा देरी से गए, पर हुआ वही। हुजूर आए और कंधे पर हाथ रख के कहने लगे, चल काका नाम ले ले। मैंने सोचा इतने बुजुर्ग आदमी, अब इन्हें मना करो तो अच्छा नहीं। 2-3 दिन तक सत्संग सुना, लगा कि बात तो ठीक है, लेकिन मन के अंदर एक संशय था। बात टाली नहीं, नाम लिया और फिर इस रास्ते पर लगने वाले बने। कहने की बात यह है कि जब मोहर उनकी लगी हुई थी, मुझे नाम मिलना था और इसी तरह उन्हें नाम देना था। संशय जो था मन में वो निकाल देना था। ये बताया गया है कि ये पहले से हमारे भाग्य में लिखा होता है। आदमी अपने आप सोचे, संत के दर्शन कर ले, नाम ले ले या कोई चीज़ वहाँ प्राप्त कर ले, ये हमारे अपने बस की बात नहीं। अगर हम चाहते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो दया करके हमें किसी संत से मिला दे
जो हमें सही रास्ते को दिखाने वाला हो। तो जब हमारा बस नहीं चलता तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का कोई न कोई फल ज़रूर मिलता है। प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। सच्ची प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। तो बताया है कि संत महात्माओं के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। वो हमें जन्म मरण से छुड़ाकर उस परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। जिंदा देह स्वरूप संत हमेशा इस राह को दिखाकर हमारे जन्म मरण के बंधन को छुड़ा देता है। वो कैसे प्राप्त हो? तो बताया है कि जब तक हमारा कर्म नहीं होता तब तक हम संत को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने भी संत महात्मा हुए उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की। उन्होंने बड़ा खोल कर इस बात को बयान किया है। अब आपके सामने गुरु अमरदास जी महाराज की एक वाणी रखी जा रही है, जिसमें बताया है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कैसे हम गुरु को प्राप्त करें, कैसे वो हमें मिलेगा, तब फिर वो कैसे रास्ता दिखाएगा और उस रास्ते पर चलकर कैसे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म होवे ता सतगुरु पाए, बिन कर्मे पाया नहीं जाए। सतगुरु मिलिए कंचन होइए, जो हरि होए रजाए। गुरु साहब ने कहा कि जब हमारे कर्म हों, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हों और उनका फल मिलना हो, तब किसी संत का दर्शन होता है। किसी भी संत के देह स्वरूप का दर्शन करना बड़े भाग्य की चीज़ है। जब हमें ये प्राप्त हो जाता है तब हमारे अनेक बुरे कर्म कट जाते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र से। मुझे याद है हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की एक घटना। एक बार वो सत्संग कर रहे थे तो संत कृपाल सिंह जी महाराज पीछे बैठे हुए थे। तो जैसे कि किसी भाव में खो जाते थे, आंख बंद करके सत्संग सुन रहे थे। गुरु का प्यार उमड़ आया तो आंसू आंखों से निकल गए। एक आदमी जो हुजूर के पास बैठा था कहने लगा, संत कृपाल सिंह को कितना प्यार है कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और बड़े प्यार से वो सत्संग सुन रहे हैं। बाबा जी ने बुलाया उन्हें अपने पास में और कहने लगे कि कृपाल, तू बड़ा भाग्यशाली है। तू मुझसे भी ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि तू अपने गुरु के अंतर में भी दर्शन करता है, बाहर भी करता है। तो इस मामले में मैं तेरे से कम भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं अंतर में तो दर्शन करता हूँ लेकिन बाहर नहीं। कारण क्या है कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज चोला छोड़ चुके थे। तो जिंदा गुरु का मिलना और उसका दर्शन करना बड़े भाग्य की चीज़ है। जब हम उसका दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर एक उमंग होती है उस परमात्मा की प्राप्ति करने की। जब जब हम हुजूर के पास जाते रहे तब तब हमें परमात्मा को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती रही, और जब कभी भूल भी हो गई तो वो दूर होती रही। क्योंकि जैसे ही हम संत के दर्शन करते हैं वैसे ही एक नशा हमें वहाँ जाकर मिलता है। इसलिए कहा है महापुरुष के साथ बैठकर ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। इसके लिए गुरु की भक्ति करना अपने बस की बात भी नहीं। इसी तरह रबिया बसरी का एक किस्सा है। रबिया बसरी से एक बार एक फ़कीर ने पूछा, रबिया, तुम पहले सिजदे में जाती हो या वो खुदा पहले आता है? कहने लगे, पहले वो खुदा आता है फिर मैं सिजदे में जाती हूँ। क्या पहचान है कि वो खुदा पहले आता है? कि जब मेरे मन के अंदर एक हुक उठती है, आँखों में पानी आ जाता है, बेचैनी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वो परमात्मा मुझे याद कर रहा है और वो आ जाता है, तब मैं सिजदे में बैठती हूँ। बाकी हमारे अपने हाल की बात भी नहीं कि हम बैठकर भजन सुमिरन कर लें, जब तक कि अंदर से एक प्रेरणा होकर तड़प नहीं हो। हमने कई बार देखा होगा कि कभी घंटों घंटों बैठे रहते हैं फिर भी ध्यान नहीं लगता, और कभी ऐसी हालत होती है कि बैठने के साथ ही अंतर में जुड़कर बड़ा आनंद प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। कारण क्या है
कि जब उधर से एक लहर चलती है तो उस लहर के साथ हम जुड़ जाते हैं और उस आनंद को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। हुजूर कहा करते थे कि सिख का प्यार गुरु के प्यार के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है कि पहले गुरु प्यार करता है तो उसके बदले में सिख थोड़ा थोड़ा प्यार कर सकता है। सिख की कोई हिम्मत नहीं कि वो गुरु से प्यार कर सके। हमारे यहाँ बरेली में एक सेठी साहब हैं, वो अक्सर एक उदाहरण देकर समझाया करते थे कि एक बच्चा है, उसकी क्या हिम्मत कि वो माँ से प्यार करे। छोटा बच्चा होता है, माँ जाती है, उसे रोलती है, पुचकारती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर थोड़ा थोड़ा उसे बात करने की कोशिश करती है और उसके बाद बच्चे को आदत पड़ जाती है। जब देखता है माँ पास आई है तो देखकर हाँ हाँ करने लगता है। कुछ दिनों बाद ऐसी आदत हो जाती है कि बिना माँ के रह नहीं सकता। तो प्यार पहले किसने जोड़ा? माँ ने। तब बच्चे को थोड़ा थोड़ा प्यार करने की समझ आई। ठीक इसी तरह संत महात्मा जब अपना प्यार दे के, अपनी दया करके किसी तरह अपने चरणों में लगा लेते हैं तो हमें थोड़ा प्यार उनकी तरफ हो जाता है। तो इसलिए बताया, हरि की जब इच्छा हो, जब वो अपने चरणों में लगाना चाहता हो, तब अब कोई कहे कब लगना चाहता है, कब लगाना चाहता है। परमात्मा किसी को चरणों में लगाए, किसी को धक्का दे दे, ऐसा नहीं है। वो तो न्यायकारी है, सबको अपने चरणों में लगाना चाहता है। लेकिन जब तक हमारे कर्म नहीं होते, वो करते नहीं, और हम पवित्र नहीं होते, तब तक उसकी रज़ा नहीं होती। तो इसलिए जब परमात्मा की रज़ा होती है तभी हम उनके चरणों में बैठकर वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ की कोई बात नहीं होती। मन मेरे हरि हरि नाम चितलाई, सतगुरु से हरि पाइए, साचा हरि शिव रहे समाई। अब आगे गुरु साहब ने कहा है कि परमात्मा को पाने के रास्ते में रुकावट क्या है? ये हमारा मन जो है, ये उस परमात्मा को पाने के रास्ते में रुकावट है। परमात्मा कहाँ है? वो हमारे अंदर है। कहा है, सब घट में एक मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। परमात्मा सबके अंदर है, कोई जगह उससे खाली नहीं। जिसे देखना है वो आत्मा भी इस शरीर के अंदर है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही इस शरीर के अंदर रह रहे हैं, पर आत्मा ने कभी परमात्मा को देखा नहीं, क्योंकि आत्मा मन के साथ लगकर, इंद्रियों वासनाओं के साथ लगकर इस संसार में फैलावे में जा रही है। हमारा मन किसी चीज़ में लगा, दुनिया में, आत्मा उसके साथ लग गई। हम दुनिया का चिंतन कर रहे हैं, उसमें फंसे पड़े हैं, परमात्मा की तरफ ख्याल नहीं करते। अभी बड़ी कोशिश की, उपदेश सुना, मन किया तो आंख बंद करके बैठ गए परमात्मा का ध्यान करने के लिए। लेकिन जैसे ही बैठते हैं मन कुछ सोचने लगता है। मन के साथ लगकर फिर हम बाहर फैलाव में चले जाते हैं। तो कहा है कि ये मन रुकावट है। जब तक हमारा मन खड़ा नहीं होता, शांत नहीं होता, तब तक हम अंतर में उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि पहली बात, मन मेरे हरि हरि नाम चितलाए। समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, तू हरि के नाम को अपने अंदर धारण कर, क्योंकि वही असली चीज़ है जिसके प्राप्त करने से संसार में कई चीज़ मिलेगी। इस तरह से इस राह पे रुकावट कौन है? मन है। तो इस मन को समझा रहे हैं कि तुम उस हरि के नाम के साथ लगने की कोशिश करो, और उसके लिए बतलाया है, सतगुरु ते हरि पाया जाए, कि बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। इसलिए इस मन को गुरु के चरणों में लगाया जाए। जब मन गुरु के चरणों में लगने वाला बनेगा, उससे थोड़ा प्यार करके जब हमारा गुरु के साथ प्यार जुड़ जाएगा तो वो हमें उस नाम के साथ जोड़ देगा।
स्वामी जी महाराज ने बड़ा साफ कहा है, प्रीत और प्रतीत, कि हमारा गुरु से प्यार बने और हमारा उसके ऊपर भरोसा बने तो उसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जब हम गुरु से प्यार करने वाले होते हैं और अपने मन को उसके चरणों में लगा देते हैं तो हमारे अंतर में वो अपने आप प्रकट हो जाता है। हमारी आत्मा उसके साथ जुड़कर उसी में जाके समा जाती है। फिर हमें जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है उसके साथ जुड़कर वो मैल साफ हो जाती है तो हमारी आत्मा अपने निज रूप में, प्रकाश रूप में आकर परमात्मा की ज्योति में जाकर समा जाती है। मुक्ति के लिए गुरुवाणी में बताया है, जल में ज्यों जल जाए खटाना, त्यों 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 ज्योति संग ज्योति समाना। जैसे एक जल में दूसरा जल मिलाने से दोनों एक रूप बन जाते हैं, ठीक इसी तरह हमारी आत्मा निज रूप में आकर प्रकाश रूप होकर परमात्मा की ज्योति में समा जाती है। फिर इसे दोबारा लौट के संसार में आना नहीं पड़ता। कैसे? नाम के साथ जुड़कर, और नाम के साथ जुड़ने का तरीका गुरु से, जिसमें नाम प्रकट है, उनका प्यार से, उनसे प्यार करना है। हुजूर अक्सर कहा करते थे, जिसे गाना सीखना है वो तानसेन की जूतियाँ झाड़ेगा। मतलब ये, जिसे गर्ज है तो जिसके यहाँ से वो गर्ज पूरी होगी उससे प्यार जोड़कर, उसकी सेवा भाव में रहकर हम उसे प्यार जोड़ सकते हैं। इसलिए बताया है कि अगर इस चीज़ को पाना है तो गुरु के शरण में जाकर हम अपने मन को उनके चरणों में लगा दें, तभी उस परमात्मा को पा सकते हैं। अन्य किसी तरीके से, अन्य किसी उपाय से नहीं पा सकते। सतगुरु ते ज्ञान उपजे ता इह संसा जाए, सतगुरु ते हरि बूझिए गर्भ जोनि नहीं पाए। सतगुरु ते ज्ञान उपजे, कि गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है। ज्ञान किस चीज़ का है? कई भाई समझते हैं नॉलेज ज्ञान है, किताबें पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, इसी का नाम ज्ञान है। लेकिन गुरु साहब ने बड़ा साफ बताया है, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए। ज्ञान नाम ध्यान का है। ध्यान किस चीज़ का? धुन का। अकथ कहावे, जो अपने आप बिना किसी की कहे हो रही हो। जो धुन अपने आप हो रही है उस धुन के साथ जुड़ने का नाम ज्ञान है। जब गुरु की कृपा होती है तो वो हमारी आत्मा को उभार देकर हमें उसके साथ जोड़ देता है और हम उस धुन को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। अपने आप लाखों वर्षों चक्कर काटे कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। जब गुरु की कृपा होती है तो वो थोड़ा अंतर में उभार देकर उसके साथ जोड़ देता है तो हम उसे सुनने वाले बन जाते हैं। इसलिए बताया है कि गुरु जो है उस शब्द को सुनाने वाला है। पलटू साहब ने कहा, धुन आवे जो गगन से सो मेरा गुरुदेव। जो धुन से जोड़ दे वही गुरु मेरा है, वही उसकी पहचान है। गुरुवाणी में इसके लिए आया है, घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु पूरक सुजान। पांच शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। शरीर के अंदर ही हमारी आत्मा का घर है और इसी के अंदर परमात्मा का असली घर है। तो जो अंतर में वो घर दिखला दे वो संत या महात्मा है। और कैसे दिखला देगा? पांच शब्द धुनकार धुन, मतलब वो धुन सुनाकर जो परमात्मा के देश से आई है उसे सुनकर हम परमात्मा के देश पहुंच जाएंगे और दुनिया में आना नहीं पड़ेगा। मुक्ति कैसे मिलेगी? किसी संत के द्वारा। जब हम उनके पास जाकर बैठते हैं तो वो उभार देकर हमारी आत्मा को जैसे जिया दान दे भक्ति लायन, हरि को लैन मिलाए जियो। अपने प्राणों को हमारे अंदर फूंक कर, अपनी ताकत को हमारे अंदर डालकर, हमारी आत्मा को उभार देकर। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा, खैचे सूरत गुरु बलवान, कि हमारी आत्मा को उभार देकर गुरु अंतर में नाम के साथ जोड़ देता है। ये चीज़ बनती है तो हम
उसका अनुभव करने वाले बनते हैं। जब हम अनुभव कर लेते हैं तो ये संस्था जाई, भ्रम चला जाता है। भ्रम क्या है? अब हम समझ रहे हैं कि शरीर है तो शरीर के ही रूप में बंधे हुए सारे काम कर रहे हैं। इस शरीर की आवश्यकताओं के लिए हम धन इकट्ठा करते हैं। आज बच्चों से क्यों प्यार है? क्योंकि वो शरीर से संबंध है। जब हमने ये जान लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं तो बाहरी चीज़ों में फंसते नहीं और हमारा सारा भ्रम दूर हो जाता है। संत के पास जाने से हमें वो 9 दरवाजे छोड़कर 10वें द्वार पर ले जाता है और भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए कहा है कहो नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। जब तक हम अपने आप को नहीं चिनते, नहीं जानते, जब तक इस शरीर से आत्मा को अलग करके अपने आप को नहीं पहचान लेते, तब तक हमें परमात्मा नहीं मिलता। हम शरीर के लिए करते मरते रहते हैं। इसके लिए कहा ईसा मसीह ने लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव, कि जीते जी मरना सीख लो। मरना क्या है? हमारी आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर 10वें द्वार में आ जाए तो इसका नाम मरना कहा है। मतलब जब हम इस शरीर से ऊपर हो जाएंगे तो हमें जीने की क्रिया आ जाएगी। हम जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं और फिर आत्मा के लिए काम करने वाले बनेंगे। जब तक हम शरीर के लिए कर रहे हैं तब तक हम जीते जी भी मरने के समान हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे काम आने वाली नहीं। बड़ा साफ कहा है संत महात्माओं ने, कोई बात छुपा के नहीं रखी है। कहा है अवर काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कि दुनिया में कोई भी काम तुम कर रहे हो वो काम आने वाला नहीं है। किसी संत महात्मा के पास चले जाओ और उनके पास जाकर भी क्या करना है? भज केवल नाम, मतलब वहाँ भी नाम की कमाई करनी है, दूसरे झंझटों में नहीं पड़ना। अगर संत के पास चले गए और बाल बच्चे धन दौलत या और दुनिया की चीज़ें मांगने लगे तो कोई चीज़ वहाँ सही प्राप्त नहीं की। इसलिए बताया कि गुरु की शरण में जाकर केवल उससे नाम की भिक्षा मांगो कि वो नाम हमें प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा सारा काम बन जाए। कहा है कि जब ऐसी हालत बनती है उस वक्त क्या होता है कि अंतर में उसके साथ जुड़कर हम उस आनंद को प्राप्त करने वाले बनते हैं। जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं, उस ज्योति को देखते हैं तो हमें आनंद आने लगता है, जिसे आत्मा एब्जॉर्व करने लगती है, हजम करने लगती है और मैल कटने लगता है। जब मैल कट जाती है तो आखिरी समय में ये जाकर परमात्मा में लीन हो जाती है। और जोनी न पाए तो दोबारा जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। इसी का नाम मोक्ष है। मुक्ति हमें क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसके ऊपर कर्मों की मैल चढ़ी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आवरण इसके ऊपर हैं। जब हम नाम के साथ जुड़ जाते हैं तब सारी मैल कट जाती है। जब कोई बंधन नहीं रहा तो आत्मा छूट कर जाकर परमात्मा में मिल जाती है और फिर जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। गुरु प्रसादी जीवत मरे, मर जीवे सबत कमाए, मुक्त द्वारा सोई पाए, जो विचो आप गवाए। अब कहा जीते जी मरना या आत्मा को 10वें द्वार में लाना, कहने लगे ये अपनी कोशिशों का मजनून नहीं। कोई कहे सब अपने आप कर सकते हैं तो नहीं, बल्कि गुरु प्रसाद संत की दया हो जावे तो इसे हम कर सकते हैं। इसे यदि हम अपने आप कर लेंगे तो हमारे मन में अहंकार आ जाएगा और अहंकार फंसाने वाला होता है। तो कहा है कि इस अहंकार को हम छोड़ नहीं सकते। काम क्रोध लोभ मोह आदमी छोड़ देता है लेकिन अहंकार छूटता नहीं। हुजूर एक बार कहने लगे यदि कोई आदमी कहे कि मैंने अहंकार छोड़ दिया तो ये भी बहुत बड़ा अहंकार है। तो कहने का मतलब है कि अहंकार का इतना गहरा आवरण है कि ये छूटता नहीं,
बड़ा मुश्किल है। जब हम किसी संत की शरण में जाते हैं तो ये बंधन टूटता है, नहीं तो टूटता नहीं। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या तजनी दुर्लभ ये। सोना चांदी धन दौलत बाल बच्चे छोड़ना आसान है, कभी मन के अंदर वैराग्य हुआ तो घर बार छोड़कर महात्मा बन गए, जंगलों में चले गए, नंगे उघाड़े रहने लगे, बड़ा कष्ट भी उठा लिया, लेकिन मान व बड़ाई की भावना वहाँ भी जाकर नहीं छूटती। कितने ही महात्मा आए, जंगलों में चले गए, जप तप करने लगे, लेकिन फिर भी बड़प्पन की भावना उनके अंदर से जाती नहीं। अपने को बड़ा भारी त्यागी समझते हैं। तो ये अहंकार का आवरण तब तक नहीं छूटता जब तक गुरु की दया नहीं होती, और तब तक हमारा मन बाहरी झंझटों से छूटकर अंदर लगता नहीं। जब गुरु की दया हो, उसके प्रसाद से हम जीवत मरें, यानी जीते जी अपनी आत्मा को नौ द्वारे खाली करके ऊपर लाने वाले बनते हैं। मर जीव सबद कमाई। और जब आत्मा ऊपर जाकर दोबारा इस शरीर में आने की स्थिति में होती है तो फिर हम शब्द की कमाई करते हैं। मान लीजिए आत्मा 9 द्वारे छोड़कर 10वें में चली गई और दोबारा नीचे नहीं आई, जैसा कि मौत के समय में होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो जीवत मरे, मरे पुण्य जिए। जो जी के मरता है और मर के पुनः जीता है, वो योग कमाना है। खाली मरना तो मौत के समय में होता है। आत्मा 9 द्वारें छोड़कर 10वें द्वार में चली जाती है और उससे निकलकर ऊपर चली जाती है, तो उस वक्त हम कोई क्रिया करके लाभ नहीं उठा सकते। लाभ कब उठा सकते हैं? जब हम अपनी मर्जी से आत्मा को शरीर से निकाल भी सकते हों और दोबारा प्रवेश भी करा सकते हों। कहा है, जब हम ये कमाएंगे तो क्या होगा? मुक्त द्वारा सोई पाए। जीव जो है मुक्ति का द्वार प्राप्त कर लेता है, फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। और क्या होता है कि विच्चो आप गवाई, कि उसमें अपनेपन की भावना कि मैं बड़ा हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये भावना नहीं आती। और जब तक करता रहेगा तब तक भरता रहेगा। इस दुनिया से छुटकारा नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर भावना है कि हम कर रहे हैं तो उसका फल भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा। इसलिए बतलाया कि जब हम इस योग को कमाने वाले हों, कि इस आत्मा को अपनी इच्छा अनुसार 9 द्वारे छोड़कर ऊपर ले जा सकते हों और इच्छा के साथ ही नीचे ला सकते हों, तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाए, तभी हमारा अहंकार समाप्त होता। गुर प्रसादी शिव घर जम्मे, बिचहु सकल गवाई, अचर चरे विवेक बुद्धि पाए, पुरखे पुरुष मिलाए। अब बतलाया है कि जब गुरु की दया से हमारी आत्मा 9 द्वारे छोड़कर 10वें घर आ जाती है, तो वहाँ सहस्त्र दल कमल में जाकर जब ये आनंद लेने वाली बनती है, तो ये गुरु के घर में जन्म लेती है। हिंदुओं ने इसे द्विजन्मा कहा है। कोई आदमी पैदा होता है, एक जन्म उसका माता के घर से होता है और दूसरा जन्म गुरु के घर में होता है, जब वो उसे 9 द्वारे छोड़कर 10वें द्वार में लाकर नाम के साथ जोड़ देता है। इसलिए रिवाज था पहले कि पंडितों के घर जाया करते थे और पंडित जी गायत्री मंत्र देकर द्विजन्मा बनाया करते थे। कहने का मतलब है कि गुरु के घर में जाकर जन्म लेना जो है वो द्विजन्मा है। जब गुरु की दया होती है तब हम 9 द्वारे छोड़कर सहस्त्र दल कमल में बैठकर जब दूसरा जन्म लेते हैं तो इसे द्विजन्मा कहते हैं। और जब ऐसी हालत बनती है तो बिच्चो आप गवाई, फिर अपना मनमुखापन, मन के पीछे लगने की भावना जो है समाप्त हो जाती है और अचर अचरे विवेक बुद्धि पाई, कि व्यक्ति दुनिया की माया के झंझट को छोड़ देता है और इसे समझ आ जाती है कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। और फिर रास्ते में जो विघ्न बाधा है उसे छोड़कर फिर ये परमात्मा को प्राप्त करने वाला बन जाता है।
एक बात समझ लेने की है, जितने हम काम कर रहे हैं, जितने भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म हों चाहे बुरे कर्म, सारे हमें परमात्मा से दूर ले जाने वाले हैं। क्योंकि अच्छा कर्म होगा तो उसका फल भी भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा, और बुरा फल होगा तो भी संसार में आना पड़ेगा। परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है कि संसार में कर्म करते हुए उसके अंदर फल की आसक्ति न रखें, इच्छा न रखें, तभी हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो बताया कि विवेक बुद्धि आ जाती है, कि हमें समझ आ जाती है कि हमारा इस दुनिया में रहना किस तरह से हो। अगर हम इस दुनिया में अनासक्त भाव से रहते रहे, इसी संसार की चीज़ों में रहते हुए फल की इच्छा न करें, तो हमें ये समझ आती है कि 9 द्वारे छोड़कर 10वें द्वार में जाकर उस आनंद को प्राप्त करके जीवन में उस आनंद को प्राप्त करना ही असली काम था, और संसार की चीज़ों में हम बेकार फंसे पड़े हैं। कहा है पुरखी पुरख मिलाई। अंतर में जाकर जब उस नाथ के साथ जुड़कर ऊपर के मंडलों में जाते हैं तो वहाँ हमें सिद्ध पुरुष का दर्शन होता है, और फिर हम जाकर उस परमात्मा से मिलकर उसी का रूप बन जाते हैं। वो हालत बताई है कि फिर परमात्मा में और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता। सोहम की स्थिति हो जाती है कि जो तू है वही मैं हूँ, मेरे में और तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं। आज हालत ये है कि कोई आदमी बैठा है, वो जाप करने लगता है, सोहम भाई हम बैठे तो इंसान के चोले में हैं, क्रोध लोभ मोह अहंकार घटे नहीं तो कहाँ से हम परमात्मा का रूप बने। खाली जाप करने से क्या होता है। तो जब तक हम उन मंडलों को पार करके उस स्थिति में नहीं आ जाते कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समाप्त न हो, सिंचित कर्म समाप्त न हो, तब तक हम उसका रूप नहीं बन सकते। कौन कह सकता है इस बात को जो इतना मंडल पार करके वहाँ जाने वाला हो। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा अहम परमास्मिन, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वो कब, जब मंडलों को पार करके उस स्थिति को प्राप्त करने वाले बनते हैं। कई आदमी कहते हैं खाली जाप करते रहो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उससे कोई काम नहीं बनता। क्योंकि जब तक ये मैल नहीं करती और हमारी आत्मा उतनी पवित्र नहीं होती कि हम उस स्थिति में ये कहने वाले हों मेरे अंदर वो परमात्मा बोल रहा है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, तब तक उस बात को कहने से कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए बताया है कि जब वो स्थिति बन जाए तभी ऐसा कहने से फ़ायदे, बाकी दूसरी हालत में नहीं। तो उन्होंने बताया कि जब पुरखी पुरख मिलाई तो हम उस परमात्मा के साथ जुड़कर उसके अस्तित्व में हम अपने को मिला देते हैं। हमारा अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता, और वो स्थिति बनती है जिसे हमारे यहाँ समाधि की स्थिति कहा। तब हमें अपनी आत्मा का भी आभास नहीं रहता, सिर्फ एक परमात्मा का ही अस्तित्व रह जाता है। हमारा अस्तित्व उसी में लीन हो जाता है। धातुर बाजी संसार अचेत है, चले मूल गवाई, लाहा हरि सतसंगत पाइए, कर्मी पलय पाई। और अब गुरु साहब ने कहा संसार में सारा माया का पसारा है। कहने लगे इस संसार के चक्कर में पड़कर आदमी इसमें भूला पड़ा है। कभी हम बाल बच्चों में भूल जाते हैं, कभी धन दौलत में भूल जाते हैं, कभी और दूसरी चीज़ों में भूल जाते हैं। कई बार इन्हें छोड़कर जंगलों में चले गए, महात्मा बन गए, फिर वहाँ जाकर आश्रम बनाने लगे, चेले चेलियाँ बना लीं, फिर वही दुनिया की चीज़ें वहाँ शुरू कर देते हैं। तो बताया कि माया का इतना बड़ा पसारा है कि जीव इसके अंदर बार बार भूल जाता है, और चले मूल गंवाई, कि जो असली काम था परमात्मा को प्राप्त करने का उसे हम भूल जाते हैं। वो हमें इस माया के चक्कर में पड़कर याद नहीं रहता। पिछले दिनों मुझे याद है एक गुरु शंकराचार्य थे श्रृंगेरी मठ के, उन्हें गुरु गद्दी पर बिठाया गया। बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे, पर बैठने के 6 महीने बाद
उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उनसे पूछा कि गुरु पद इतना ऊंचा पद है, इसके लिए लोग इतना तड़पते हैं, तुम्हें मिला तो तुमने इस्तीफ़ा क्यों दिया? उन्होंने कहा कि जब से मैं शंकराचार्य बना तब से मुझे यहाँ पर परमात्मा की याद आनी भूल गई। सुबह को मिला सेक्रेटरी कहने लगा, जी महाराज आए हैं, आज फला मिनिस्टर मिलने आए हैं। सुबह से शाम तक कार की लाइन लगी रहती है। मैं उन्हें चाय पिलाने में, उनकी खातिर करने में ही रह जाता हूँ और उस परमात्मा को भूल गया। उसकी याद मेरे दिल से निकल गई। सोने चांदी के बर्तन, बड़ी बड़ी बढ़िया कोठियाँ और इन कारों के बीच में रहकर मैं उस परमात्मा को भूल गया तो असली काम क्या था? परमात्मा की याद करना। और धर्म के चक्रों में पड़कर भी अगर हम उस परमात्मा को भूल गए तो ये भी माया का पसारा है। इसे और दूसरा क्या कहा जा सकता है? तो इसलिए बताया कि सारा संसार इस माया के चक्कर में पड़ा है और कहा है कि आए थे परमात्मा की भक्ति करने के लिए। और इसका क्या तरीका है कि किसी सत्संगत में जाते, किसी महात्मा का दर्शन करते तो उससे हमें ये चीज़ प्राप्त होनी थी। लेकिन कौन प्राप्त करता है? वहाँ सत्संगत में जाके भी हम दुनिया भर के पचड़ों में पड़ जाते हैं। करनी पले पाई, कि जिस किसी के भाग्य में होता है वही सत्संगत में जाकर संत के दर्शन करके लाभ प्राप्त करता है। बाकी वहाँ जाकर हम दुनिया भर की चीज़ों में लग जाते हैं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि यहाँ लोग संत महात्माओं के पास आकर भी दुनिया की चीज़ें ही मांगते हैं। कोई बाल बच्चे, कोई धन दौलत, कोई नौकरी कभी ये ख्याल नहीं करते कि ये सब प्रारब्ध कर्म के अनुसार पहले से ही निश्चित है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलना है, तो फिर मांग मांग कर समय खराब करने की क्या ज़रूरत है? ये ठीक है कि संत के दरबार में जाकर जब हम कुछ भी मांगते हैं तो मिलता है, लेकिन जब हम दुनिया की चीज़ें मांगते हैं तो हमारा मन दुनिया की चीज़ों में ही फंसा रह जाता है और जो असली चीज़ थी वो परमात्मा हमारे दिमाग से दूर हो जाता है। अगर हम परमात्मा को ही परमात्मा से मांग लें तो वो जब हमारे अंदर बस जाता है तो सारे काम अपने आप वो खुद करने लगता है। लेकिन ये हमारी समझ की कमी है कि हम उसके पास जाकर भी दुनिया की चीज़ें मांगते हैं। बादशाह बना सकता है, अपनी गद्दी सौंप सकता है, लेकिन हमारी छोटी बुद्धि है कि हम उसके पास जाकर छोटी चीज़ मांगते हैं। तो इसलिए बताया है कि जब तक कोई करनी जीव न हो, जिसके बड़े भाग्य न हो, उसे समझ ही नहीं आती वो माया के पसारे में, वहाँ भी इन्हीं चक्रों में पड़ जाता है। सतगुरु बिन कीने न पाया, मन वेखौ हृदय विचार, बड़े भागी गुरु पाया, भवजल उतरे पार। अब गुरु साहब ने बड़ा खोल के बयान किया है कि बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। परमात्मा को अपने आप कोई नहीं पा सकता। कोई सोचे हमने आप परमात्मा की प्राप्त कर लेनी है तो ऐसा होता नहीं। इसके लिए कहा गया, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भव जल तरे न कोई। कि अगर शंकर के समान भी कोई बलशाली हो, बड़ी ताकत व सिद्धियों का मालिक भी हो, तो भी बिना गुरु के कोई संसार को पार नहीं कर सकता। इसलिए बताया कि बिना गुरु के आज तक कोई परमात्मा को पा नहीं सका। विचार करके देख लो, जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है उन्होंने गुरु के द्वारा पाया। जो नहीं पा सके या जो गुरु के शरण में नहीं गए वो भटकते हुए रह गए। पलटू साहब ने बड़ा साफ कहा, सात पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, पलटू नाहक पचिमुए, संतन में है नाम। कि हमने सात पुरी देख ली, चारों धाम देख लिए, उपाय जितने हैं वो कर लिए, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पर वो नाम जो है कहाँ मिला? संतों के पास जाकर मिला। जो भी उसके पाने वाले हैं या जो भी उनके पास आते हैं वो उन्हें भी परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो इसलिए बताया कि जब तक हमारे बड़े भाग्य न हो तब तक न तो हम उस संत के पास जा सकते हैं, और गए भी
तो दुनिया के चक्कर में पड़ गए, दुनिया की चीज़ों में उलझ गए, नाम हमसे दूर रह गया और फिर हमें चक्कर काटना पड़ता है। हो सकता है एक आध जन्म का फेरा पड़ जाए। इसलिए बताया कि वहाँ जाकर हम अपनी होश हवास ठीक रखें। गए थे नाम पाने के लिए तो वो ही दौलत मांगें, दुनिया की चीज़ों में न फंसें। हरि नामा हरि टेक है, हरि हरि नाम आधार, कृपा कर गुरु मेलहु, हरि जीव पावक मोक्ष द्वार। अब गुरु साहब ने कहा हरि नानक, तो वो हरि का नाम है जो हमारे अंतर में है, वही मेरी सोच है, वही एक सहारा है। उसके अलावा मैं अपने ध्यान को किसी तरफ लगाता नहीं। हम इस दुनिया में बड़े बड़े झंझटों में फंस जाते हैं। कई भाई कहते हैं कि वो आदमी तो बड़ा भजन सिमरन करने वाला था, क्यों गिर गया? इसका कारण यही है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, परमात्मा को छोड़कर दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। कि वो परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो हमें ये याद रहे कि गुरु के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। कई बार काल हमें गुरु से भी विमुख करने की कोशिश करता है। मस्तक लीलाट लिखिया, धुर ठाकुर मेटड़ा न जाए, नानक से जन पूरन होए, जिन हरि भाड़ा भाए। उससे भी रास्ता भटका देता है। इसलिए इससे बचने का एक ही तरीका है कि हर घड़ी गुरु की याद किए जाओ और ये सोच लो कि गुरु के बिना हमारा जीवन रह नहीं सकता। जब हमारी ऐसी स्थिति बनेगी तभी हम काल से बच सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी महाराज का सत्संग था जो उन्होंने हजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 6 फरवरी 1984 को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के भंडारे पे रखा। तो इसके साथ ही आज का इस सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है। कल हम फिर एक नए सत्संग के साथ उपस्थित होंगे। तो इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की जय, बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय।